मोहिनी सुबह सुबह सोकर उठी और सुधीर पर चिल्लाने लगी। पता नहीं मेरा दिमाग खराब था जो तुमसे शादी की। इतनी गर्मी है और तुमसे कमरे में एक एसी तक नहीं लगाया जाता। पापा अच्छा खासा मुझे बढ़िया एयर कंडीशनर दे रहे थे, पर तुम हो ना, तुम्हें अपनी गरज प्यारी है। अरे पापा से अगर एयर कंडीशनर ले लेते तो तुम्हारी कौन सी इज्जत गिर जाती। कितनी गर्मी है और मेरे से सोया भी नहीं जा रहा है। मैं आज ही पापा को फोन करके अपने कमरे में एयर कंडीशनर लगवा लूंगी। तुम्हें जो करना है करो। एयर कंडीशनर की ठंडी हवा में सोना है, सो जाओ, पर इतना याद रखना मैं इस कमरे में नहीं सोऊंगा। सुधीर, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। अरे मेरे पापा कौन सा पराये हैं। अगर वो मुझे एयर कंडीशनर खरीद कर दे भी देंगे तो वो अपनी बेटी को ही तो दे रहे हैं। मैं तुम्हारे पापा को अच्छी तरह से जानता हूँ। एयर कंडीशनर देने के बहाने पीठ पीछे 10 बुराइयां करेंगे, और साथ में तुम्हारी वो बहन जो अपनी अमीरी का घमंड करती रहती है, वो और बातें बनाएगी। मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना। मैं पापा को फोन करने जा रही हूँ। मोहिनी, एक बार फिर सोच लो। तुम्हारा इस तरह से रोज रोज अपने पापा को फोन करना ठीक बात नहीं है। अब ये फ्रिज क्यों नहीं चल रहा? मुझे ठंडा पानी पीना है। मोहिनी बेटा, सुबह के 4 बजे से लाइट नहीं है, इसलिए पानी ठंडा नहीं हुआ। पता नहीं कैसे गरीब लोग हैं। इस घर में कुछ भी ठीक नहीं है। हटिए आगे से, मुझे और सोना है। और हाँ, कोई मुझे जगाएगा नहीं। जब उठना होगा अपने आप उठ जाऊंगी। और ये उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना कि मैं रसोई में इतनी गर्मी में खाना बनाने वाली हूँ। मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। मेरी ही गलती थी माँ, जो मैंने एक अमीर लड़की से प्यार किया और उससे शादी की। सुधीर बेटा, अभी कुछ ही वक्त हुआ है बहू को इस घर में आए हुए। थोड़ा तो समय लगेगा, बाकी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है सुधीर बेटा। ये लो कमला, मंदिर से आते हुए मैं सब्जी ले आया था। बहू का जो भी खाने का मन हो तुम उसे बना देना। आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मोहिनी पैसे वाले घर में पली बढ़ी थी। उसे वहां पर सारे ऐशो आराम मिलते थे। सुधीर एक साधारण सी नौकरी करता था। उसने कई बार शादी से पहले मोहिनी से इस बारे में बात भी की थी, पर मोहिनी सुधीर से प्यार करती थी, इसलिए उसने सुधीर की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। मोहिनी की शादी भरी गर्मियों में हुई थी और मोहिनी को गर्मी में रहने की आदत नहीं थी, और अब अचानक से उसे बिना एयर कंडीशनर के गर्मी में रहना पड़ रहा था, जिससे वो गुस्से में बहुत तिलमिलाने लगी थी। एक शाम, बहू, ये तुम्हारे लिए ठंडा शरबत बनाया था, आप खुद ही पियो। बेकार सा चीनी का घोल उठा कर ले आई हैं, और अभी वैसे भी मैं जरा बिजी हूं, कोई आने वाला है। अब लगता है आ गया। लाओ भैया, अंदर ले आओ। इसे यहाँ रखवा दो। और फिटिंग कौन करेगा? पर बहू, सुधीर बोल तो रहा था कुछ समय रुकने को। उसने एक जानकार की दुकान से किश्तों पर लेने की बात की है। आपके बेटे के भरोसे रही तो दिसंबर की ठंड में एसी आएगा माँ जी। भैया, ये फिटिंग हो चुकी हो तो जरा चालू करके दिखाना। हाँ, अब आया ना मजा ठंडी ठंडी हवा खाकर। पापा का फोन आ रहा है। जी पापा। हाँ, बहुत बढ़िया फिटिंग कर गया है। थैंक यू पापा। ठीक है, रखती हूँ। मोहिनी, ये सब क्या है? मैं तुम्हें एसी लेकर देने ही वाला था ना, फिर तुमने अपने पापा से कहकर क्यों लगवा लिया? अब वो पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटेंगे कि मोहिनी का पति एक मामूली जॉब करने वाला है, इसलिए वो अपनी बेटी की मदद कर रहे हैं। तुम पापा को गलत समझ रहे हो। एक तो वो हमारी इतनी चिंता करते हैं, ऊपर से तुम उन्हें भला बुरा बोल रहे हो। अब हटो सामने से। पापा ने मैंगो भेजे हैं, मुझे मैंगो शेक बनाकर पीना है। अब ये बेकार से मिक्सी में शेक बनाना पड़ेगा। मिल्क शेकर भी लगता है मुझे पापा से कहकर ही मंगवाना पड़ेगा। सुधीर बेटा, अभी बहू को कुछ मत बोल, बेकार में बात बढ़ जाएगी। वो जैसा करती है उसे करने दे, और एसी लगाने पर गुस्सा भी मत होना। उसके पापा ने भिजवाया है, इसलिए तू टोकेगा तो उसे बुरा लगेगा। मोहिनी एसी चलाकर सो जाती है, पर सुधीर की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी खुददारी को ठेस पहुंची थी। वो जानता था मोहिनी के पिता और बड़ी बहन और उसका पति तीनों मिलकर सुधीर के बारे में बातें जरूर बना रहे होंगे। उधर सुधीर के माता पिता भी चिंता में नहीं सो पा रहे थे। सुनो जी, एक काम करो, आपका वो दोस्त है ना चंद्र प्रकाश, उसकी मिक्सी और फ्रिज की दुकान है। आपको मेरी कसम होगी जो आपने सुधीर से कुछ कहा तो ये मेरे सोने के कंगन देकर फ्रिज और बहू की मिल्क शेक वाली मशीन आ जाएगी। कमला, ये कैसी बातें कर रही हो? सुधीर को अगर पता चल गया कि तुमने बहू की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने सोने के कड़े बेच दिए हैं तो वो बहुत गुस्सा होगा। अरे, हम उसे कोई बहाना कर देंगे, पर मेरी मानो तो तुम ये 2 चीजें कल ही खरीद लाओ, क्योंकि बहू ने अगर अपने पिता से ये चीजें मांगी तो सुधीर के दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी
और वो मेरा बच्चा सारा दिन मेहनत करके 20-30 हजार रुपए महीने के कमाता है। मैं नहीं चाहती कि उसके ऊपर इन गर्मियों में इतना बोझ पड़ जाए। अभी बिजली का बिल भी भरना है, ना जाने एयर कंडीशनर से बिजली का बिल कितना आएगा। अगले दिन सुधीर के पिता एक नया डबल डोर फ्रिज और एक मिल्क शेकर खरीद ले आते हैं, जिसे देखकर मोहिनी बहुत खुश होती है। नया फ्रिज और मिल्क शेकर भी, चलो अच्छा है माँ जी, इन गर्मियों में आपने अपनी बहू के बारे में तो सोचा। वैसे मैं अपने पापा से कह देती तो थोड़ी और अच्छे ब्रांडेड कंपनी का खरीद देते, पर कोई नहीं, ये भी तो नया ही है। अब मैं इस मिल्क शेकर में अपने लिए मिल्क शेक बना लेती हूँ। बाबूजी, कल से दूध थोड़ा ज्यादा ले आए कीजिए, मुझे रोजाना मिल्क शेक बनाकर भी पीना होता है ना। और पूरी गर्मियों में मैं बनाना, चीकू, मैंगो, चॉकलेट, ये सभी तरह के फलों वाले मिल्क शेक पीती हूँ। सुधीर, प्रियंका दीदी जीजा जी का बर्थडे मना रही हैं। वो एक 7 स्टार होटल में पार्टी दे रही हैं। हम सबको बुलाया है। पापा ने बोला है हम सब समय पर पहुंच जाएं। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है मोहिनी, बर्थडे पार्टी में तुम ही चली जाओ। अब एक तो मेरे पापा तुम सबको इज्जत दे रहे हैं, बुला रहे हैं, और तुम इस तरह से मना कर रहे हो। मोहिनी बहू, हम सब चलेंगे। सुधीर बेटा, मोहिनी के पापा ने आदर से बोला है आने को, तो हमें जाना चाहिए। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। मोहिनी सबके साथ बर्थडे पार्टी में पहुंचती है। मोहिनी, अब तो गर्मी नहीं लगती ना? पापा ने एसी तो भिजवा दिया था ना? हाँ दीदी। मुझे देख, तेरे जीजा जी को जरा सा बोला कि मुझे बहुत गर्मी लगती है, तो इन्होंने पूरे घर में ही एसी प्लांट लगवा दिया। वैसे मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तेरे जीजा जी जैसे पति मिले हैं। ऐसी बात नहीं है दीदी, सुधीर भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो तो बस मेरी कुछ जरूरतें ऐसी हैं कि। मोहिनी अपनी बहन की बातों को सुनकर थोड़ा दुखी हो जाती है और वॉशरूम की तरफ जाती है। तभी अपने पापा को अपने जीजा जी से बात करते देख लेती है। अरे शेखर बेटा, मैं तो बस उसी दिन का इंतजार कर रहा हूं कि कब मोहिनी सुधीर और उसके माता पिता से तंग आ जाए और किस दिन वो उसे तलाक के लिए बोले। जिस दिन उसका तलाक सुधीर के साथ हो गया ना, मैं उसी दिन अपने जिगरी दोस्त मेहता के लड़के से मोहिनी की शादी पक्की कर दूंगा। गलती मेरी ही थी, मैंने पापा से मदद मांगी, मेरी आंखें खुल गई हैं। पापा तो मेरा घर तोड़ना चाहते हैं, सुधीर से मेरा रिश्ता तोड़वाना चाहते हैं, पर जीते जी मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैंने सुधीर से प्यार किया है। हाँ, वो मेरी तरह पैसे वाला नहीं है, पर वो मुझे बहुत प्यार करता है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। अब क्या हुआ मोहिनी बेटा, तुम पार्टी में से बिना बताए क्यों चली गई? कुछ बात हुई क्या? पापा, सुधीर जैसा भी है मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे कभी तलाक नहीं दूंगी। मैंने उसे अपना जीवन साथी माना है। और रही बात मेरे सास ससुर की, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ उन्होंने मेरी खुशी के लिए मेरी एक ही आवाज में फ्रिज और मिल्क शेकर खरीद कर मुझे दे दिया। मेरी आंखें खुल गई हैं। इंसान दिल से अमीर होना चाहिए। पैसा तो आनी जानी माया है, पर प्यार कमाना मुश्किल है। मैं आपका दिया एसी वापस भिजवा रही हूँ। सुधीर बेटा, तू कल ही जाकर मेरी बहू के लिए नया एयर कंडीशनर खरीद कर ला। मेरी बहू गर्मी में नहीं सोएगी, समझा?